अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी हमारा जिस दिन हम वहाँ पर पहुँचे थे वहाँ का व्लॉग। यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो रहा था, हम तकरीबन घंटा एक पहले पहुँचे थे आई थिंक। तो बस यहाँ पे रोज़े की जो है वो मतलब इफ्तारी की जो है वो दस्तरखान लग चुके थे। तो बस हम सब बैठ गए थे। हम लोग जो ना उस सहन में ही बैठ जाते हैं, माशाल्लाह हमारी बड़ी फैमिली है। तो फिर हम लोग ना सहन में दस्तरखान इस तरह से लगाते हैं और फिर बैठ जाते हैं जी। और बस रोज़ा इफ्तार किया सब ने। और क्या कहूँ, कोई बात समझ में नहीं आती। कभी कभी ना वॉइस ओवर करते हुए बहुत सी चीज़ें जो ना वो पुरानी वाली जो यादें हैं ना वो ताज़ा होती हैं कि अब्बू भी थे कभी जब मैं आती थी, वो भी होते थे। तो ये सारी बातें जो ना मेरे जहन में जब मैं ऐसे व्लॉग बनाती हूँ, बंदा स्पेशली जब व्लॉग बनाता है फिर उसको एडिट करता है, देखता है ना, तो सारी पुरानी बातें जो ना वो जहन में कह लें कि आ जाती हैं। तो ज़िंदगी है क्या कह सकता है बंदा। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और हम सबको जो ना वो बस एक साथ ऐसे ही रखे। अच्छा जी, बस यहाँ पे रोज़ा जो है वो इफ्तार कर लिया था, सब ने खाना खा रहे हैं। हर चीज़ अम्मी ने बनाई थी या बनवाई थी मतलब सब ने जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की थी। सारी चीज़ें बनी हुई थी, पकोड़े, समोसे, चिप्स, दही भल्ले, चाट, खाना, चावल, मतलब सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये सब ने रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद यहाँ पे समेटा समेटी हो रही थी और बस मैं जो ना थकी हुई थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बस यहीं पे बैठी रही और नमाज़ वगैरह पढ़ी सब ने। और बस उसके बाद कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मेरा दिल ही नहीं करता, मतलब क्या बंदा कैमरा उठाए वीडियो बनाए, क्योंकि ये एक जॉब है, ठीक है ना। तो ये जॉब मेरी है और मैं ये समझती हूँ कि मैं मतलब अपने घर में होती हूँ ना तो मुझे ब्लॉग बनाने का दिल भी करता है और मुझे पता होता है कि यार ये मैंने काम करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आती हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं कोई काम ना करूँ, रिलैक्स हो जाऊँ, बिल्कुल सारी जो पीछे की चीज़ें ना वो भूल जाऊँ। जैसे बंदा छुट्टी पे आता है ना तो काम नहीं करता है, तो बस मेरा भी वही सीन होता है। लेकिन मेरी बहन मुझे बार बार कहती है बना लो ना बना लो। अगले दिन फिर हम यहाँ पे जी हम गए थे बाज़ार। गए तो हम थोड़ा लेट ही थे क्योंकि हो ही नहीं रही थी। 100 काम होते हैं आखिरी दिन, आपको पता है ईद से एक दिन पहले बहुत से काम होते हैं। तो करते कराते जो ना हम काफ़ी आई थिंक 3 बजे के करीब आई थिंक हम गए थे। लेनी थी हमने कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे। मैंने लियान का एक सूट, मेरा दिल कर रहा था कि मतलब एक पैंट शर्ट और ले लूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको शॉपिंग दिखाई थी, तो मुझे कपड़े थोड़े से वो लग रहे थे कि कहीं आना जाना पड़ जाए, तो चलो एक आधा सूट और ले लेते हैं। तो बस वही बात आती है ना, माँओं को ये होता है कि बच्चों की हर चीज़ होनी चाहिए, वो यहाँ जाएँ तो उनके लिए ये भी होना चाहिए। स्पेशली शायद मेरे साथ अब ऐसे ही होता है, मतलब अपने लिए मैंने कोई चीज़ नहीं ली, मतलब पता नहीं मेरा दिल ही नहीं करता, या शुरू से ही ऐसा है, ये नहीं कि अब है। आपने मुझे मतलब व्लॉग में मैंने जब से व्लॉग बना रही हूँ काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। मतलब ना मुझे कपड़ों का शौक़ है, ना मुझे जूतों का शौक़ है, ना कोई ये है कि जो आउटिंग करनी है, ये करना है। वो बस मैं कहती हूँ मतलब जो मेरे इर्द गिर्द है ना उनकी जो है ना उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ आप जब बड़े होते हैं ना फैमिली में, तो वो और ज़रा मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अगर आप बड़े हैं ना तो ये चीज़ें शुरू से आप मेरे ख्याल से आपके अंदर आती जाती हैं। बाकी कभी कहानी सुनाएंगे इंशाल्लाह अपनी भी क्या थे हम। और बहरहाल जी यहाँ पे फिर हम मैचिंग कर रहे थे। हमारी जो भाभी है ना छोटी, उसकी मैचिंग कर रही थी मेरी बहन, मतलब ज्वेलरी वगैरह, और ये वो नहीं आई थी, तो उसने कहा मेरी ये चीज़ें आप ले आना। तो ये मैचिंग करना तो मैं कहती हूँ इतना कोई मुश्किल काम है ना कि आपने लेसिस वगैरह भी कपड़ों के लिए लेते हैं ना, वो भी मैचिंग करना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं तो खैर उनको ही कहती हूँ जो मेरे कपड़े सिलाई करते हैं, मैंने कहा आप खुद ही ले सब कुछ भाई, मेरी तो वैसे भी समझ में नहीं आता और मुझसे होती भी नहीं है। बड़ा अजीब सा से कहने के बोरिंग सा काम लगता है मुझे तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर एक शॉप मुझे बड़ी प्यारी ये इनमें ज्वेलरी लगी, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। ये ना गुजरात में एक वो सिहन सा है बड़ा सा, जो लोग इधर रहते हैं ना वहाँ पे उनको पता होगा, कॉर्नर में ये वाली शॉप थी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी और मुझे कह रही थी कुछ ले लो अपने लिए, मतलब तो मैंने मतलब देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं कि मैं क्या करना है। मतलब मैं ज्वेलरी लूँगी, पहनूँगी, फिर रख दूँगी, या मैं पहनूँगी नहीं तो मेरे पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि 90% ऐसे होता है कि मैं चीज़ ले लेती हूँ तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो पड़ी रहती है। हाँ कभी मौका आया तो बस पहन ली, वरना पड़ी रहेगी।
तो मेरे हाथों में भी आप अक्सर देखते हैं कि कोई चीज़ नहीं होती, मुझे पहनना अच्छा ही नहीं लगता है ज्वेलरी वगैरह, मुझे उलझन होती है अजीब सी। तो बस यही वजह जी। बाकी हर एक का अपना अपना जो है वो शौक़ होते हैं, सारी चीज़ें मतलब हर एक की अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। तो बस मेरे अंदर ये वाली बातें हैं। और बाकी जी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, अच्छा रिंग्स मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी यहाँ पे, लेकिन काफ़ी महंगी लगाई हुई थी, कुछ कह लें ना ईद की वजह से, ईद का भी रेट लगा हुआ था। तो मैंने कहा भाई मैं पागल हूँ मतलब ये वाली चीज़ें मैं लूँ, मैंने कहा बाद में देखी जाएगी कौन सा कोई बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने वीडियो बनाई थी और एक मैंने बस बूंदे लिए थे, बच्चों के मैंने कपड़े लिए, बच्चों की चीज़ें ली, हस्बैंड की चीज़ें पूरी की, और अपने लिए मैंने एक बूंदे लिए थे, पता नहीं वो मैंने आई थिंक कोई नहीं दिखाया आपको, ब्लैक कलर में मेरा ब्लैक सूट था ना वो लॉन का। मैंने कहा जब सिलेगा ना तो वैसे मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, और वैसे भी अम्मी बार बार फोर्स कर रही थी कुछ ले लो ले लो, तो मैंने कहा चलो भाई ये ले लेते हैं तो मैं कभी दिखा दूँगी अगर मेरे फिर हाथ में आए तो तो बस ये मैचिंग करते करते जो ना हमें काफ़ी टाइम हो गया कि मतलब हमारा जो रोज़ा ना वो यहीं पे खुल गया। यहाँ पे दुपट्टा मैचिंग कर रहे थे और ये वाला जो बंदा ना इंतहाई बदतमीज़ था, मुझे तो बहुत बुरा लगा, मतलब कस्टमर डील करने बिल्कुल नहीं आते थे इसको मैंने कहा छोड़ो यार, आइए कहीं और से देखते हैं। अच्छा इतनी देर में जी हमारा रोज़ा खुल गया, तो बस फिर हम यहाँ पे करीब ही जो ना रोज़ा इफ्तार करने आ गए, क्योंकि रोज़े के टाइम पे ये होता है कि जो शॉपकीपर्स भी होते हैं वो भी बेचारे बिज़ी होते हैं, इफ्तारी करने होते हैं। तो मैंने कहा अब कुछ भी लिया तो जाएगा नहीं, तो हम रोज़ा इफ्तार करते हैं और फिर घर चलते हैं। अगर किसी की कोई चीज़ रहेगी ना तो वो खुद ही आके ले जाएगा या फिर कोई और चक्कर लगा लेगा, क्योंकि मेरी बस हुई थी, मतलब मुझे बड़ी मेरी जान निकल रही थी कि मैं कह रही बस घर चलें। तो उसके बाद सबने पार्लर भी जाना था, तो वो सारी चीज़ें थी, तो वो फिर हुआ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे ईद का दिन है, बच्चों की सिर्फ पिक्स बनाई थी, वो भी इनके बाबा और इसके मामू लगे हुए थे, मैं पीछे वो बैठी हुई थी, पता नहीं कहीं नज़र आई हूँ कि नहीं। तो मेरा तो यही होता है कि बस बच्चों को तैयार किया और मैं फ्री, और फिर बस मैंने सोना होता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरी रात जो है ना वो मैं नहीं सोई, मतलब मुझसे सोया ही नहीं जाता। मुझे होता है कि हम बैठे हैं बातें करें, जितना ज़्यादा टाइम हो ना वो हम स्पेंड करें। तो बस फिर दिन में मैं 1-1.5 घंटा जो है ना वो आँख मैंने लगाई है। बच्चों को ले गए थे इनके बाबा और इनके मामू बाहर घुमाने फिराने, 3-4 घंटे जो है ना वो बच्चे बाहर हैं पार्क वगैरह में। और इस तरह से फिर रात के टाइम था, ये जी रात का खाना खा रहे हैं और साथ में पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। और ये जो लेटा हुआ है ना ये जी हमारा बेबी है, जो 3 मंथ पहले मैं जब आई थी तो जो हुआ था, तो माशाल्लाह से ये इसका नाम है इमाद। तो वो लेटा हुआ था, वो भी देख रहा था कि मुझे भी कोई पूछेगा तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी हो गई थी, और ये हमारी कह लें कि ईद की पार्टी हो गई थी। सारी जो लेडीज़ थी वो हम घर पे थे, लड़के सारे बाहर थे, बस ये भाई और मेरे मियाँ जी जो है ना वो बच्चों को घुमा फिरा के ले आए थे। अभी ये तकरीबन असर के टाइम गए हैं, तो अभी 8 साढ़े 8 9 बजे का आई थिंक टाइम था, तो ये लोग आए हैं। तो मतलब माओं को भी काफ़ी ज़रा ना रिलैक्सेशन आज मिल गई है बल्कि हम लोग सारे जो है ना बच्चों को मिस करने लगे थे कि आज बच्चों ने काफ़ी टाइम निकाल दिया बाहर। कहते हैं ना माओं को सुकून नहीं आता, बच्चे घर में हो तब भी लगी रहती हैं और ना हो तो फिर मतलब एक ही करके सब की माओं ने कहा बच्चे क्यों नहीं आ रहे, कॉल करके पूछें ये वो। मैंने कहा भाई वाकई ये ऐसा ही है, घर पे होना तो हमें होता है कि ज़रा इनको कोई बाहर ले जाए, और बाहर चले जाए तो हमें होता है कि ये अभी तक आए क्यों नहीं। तो यही सीन था जी। तो बस यहाँ पे हम सब ने फिर इंजॉय किया खूब। यहाँ पे इमाद ने अपने चाचू के साथ खूब सारी बातें की, और उसके बाद फिर बस बैठे हुए थे, तो फिर थोड़ा सा प्लान बना बच्चों को और हम बड़ों को, कुछ बड़ों को, तो हमने कहा चलो बाहर चलते हैं तो ज़रा आउटिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी है जी। मतलब आप लोग पूछ रहे हैं कि आपकी गाड़ी किधर है, अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं। तो यहाँ पे हमने रेंट पे दी है, तो ये आज हमारे पास ही थी, तो फिर हस्बैंड कहते हैं आओ चलें, मतलब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो बस फिर हम ज़रा कह लें कि गुजरात की सड़कों पे घूम रहे थे, और पीछे आपको जो आवाज़ आ रही है ना वॉइस ओवर करते वो आपने बिल्कुल इग्नोर करनी है। ये आपको पता है कि यहाँ पे कह लें कि मैं कहती हूँ ये शान है हमारे मोहल्लों की। अच्छा बहरहाल जी, ये हम गुजरात की सड़कों पे घूमते रहे, और एंड पे बस हम लोगों ने खाई फिर आइसक्रीम, और हस्बैंड मेरे ड्राइव कर रहे थे। वो कहते हैं चलो मेरा हाथ भी खुल जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनको होता है कि चलो अब गाड़ी लिए तो चलानी भी आनी चाहिए। तो फिर बस वो असर के टाइम पे बच्चों को भी वही लेकर गए थे, तो अभी फिर हमें भी यहाँ पे जी घुमा फिरा रहे थे। हम बस कभी इधर से उधर जा रहे थे, कभी उधर से उधर, क्योंकि बाहर निकलने वाला कोई सीन नहीं था कि कहाँ जाए बंदा, क्योंकि मेरे ख्याल से गुजरात में करीब करीब कोई भी पार्क वगैरह या ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं ना बाहर निकल के घूमने फिरने के मूड में नहीं थे, मैंने कहा भाई हिम्मत नहीं है, बस घूमो फिरो गाड़ी में बैठ कर फिर चलो। तो बस यहाँ पे फिर इन्होंने चेंज कर लिया था आते ही, और
ये मैंने, हाँ, हम लोगों ने फिर आइसक्रीम खाई यहाँ से, बस गाड़ी में बैठे रहे हैं। और बस यहीं तक था जी आज का ये व्लॉग। ईद का व्लॉग भी हो गया डन। बस ऐसी हमारी ईद है जी। अब बड़ों की क्या ईद होती है, बस बच्चों की ईद होती है। बच्चों ने इंजॉय किया तो बस हमने इंजॉय किया। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने खूब इंजॉय किया। लियान भी बड़ा खुश हो रहा था कि हम मतलब काफ़ी टाइम जो है ना स्पेंड करके आए हैं। और बस जी इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब देखें कब बनाती हूँ, अभी तक तो कोई व्लॉग और नहीं बना हुआ कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वापस जाऊँगी तो आई थिंक तभी बनेगा व्लॉग। और बस जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।